हेलो फ्रेंड्स, राकेश मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के गणित विषय का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 हल करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसका हल। पहला प्रश्न बोला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? लिखेंगे हल में यानी कि आंसर में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? लिखेंगे हाँ, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक संख्या है और ये कंडीशन है Q बराबर कभी नहीं होगा 0। जैसे में शून्य एक परमेय संख्या है, तो हम परमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो 0 कहा तो 0 यानी कि शून्य 0/1, ये हो गया P/Q के रूप में। अगला एग्जाम्पल 0/3, 0/4 ... नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया फ्रेंड्स? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो जितनी परमेय संख्या पूछा जाए उसमें से एक अधिक करके दूसरा प्रश्न का हल है। इसमें पूछा गया कि 6 परमेय संख्या, कितनी? 6 परिमेय संख्याएं बताइए। इसमें क्या करेंगे? 6 में एक ऐड कर देंगे, एक क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और एक ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 7। अब जो संख्या दिया हुआ है प्रश्न में, जो संख्या हमको दिया गया है, प्रश्न पूछा है कि 3 और 4, प्रश्न है 3 और 4, तो हम संख्या लेंगे 3 और 4। ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। पहला संख्या में हम 3 यानी कि 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग करेंगे। उसी प्रकार दूसरा भी संख्या में हम 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग करेंगे। जब भाग करने के बाद इस संख्या को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 या 21, 21/7 और ये संख्या बन जाएगा 7 चौक 28/7। अब बोला गया है कि ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या के बीच में, ये दोनों संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होना चाहिए? 6 परमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं।
इन दोनों के बीच में इसको भी नहीं लेना है स्टूडेंट्स, इसको भी नहीं लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है। 21 के बाद कितना आ जाता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। देखिए ये दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3/5 और 4/5 इसके बीच, ये दोनों संख्या के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो 5 संख्या दिया हुआ है इसमें से हम अपना मन से एक ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये बन गया 6। तो पहली संख्या देल है 3/5, इसमें अपना मन से 6 से गुना और 6 से भाग। दूसरी संख्या दिया हुआ है 4/5, इसमें भी 6 से गुना और 6 से भाग। और ये संख्या बन गया है 6 18/30। उसी तरह इसको गुना करेंगे तो 6 चौक 24 अब बटा 30। अब इस दोनों के बीच वाली संख्या हमको लेना है। तो चलिए इस दोनों के बीच वाली संख्या लेते हैं। तो देखिए 18 के बाद 19, 19 बटा कितना 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए ये और ये दोनों संख्या के बीच वाली ये संख्या है, और देखिए ये 5 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5, और यही आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न 4 का पहला कहता है प्रत्येक एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है, उसको हम जानते हैं। उसको प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो प्रश्न कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लिखेंगे हाँ, यानी कि सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला प्रश्न है इसी का 4 का दूसरा, कहता है दूसरा नंबर प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न बोला कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पहले हम पूर्णांक संख्या क्या होता है वो समझते हैं। पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत संख्या 0
एवं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक एवं धनात्मक मान के सम्मिलन को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ... -2 -1 0 1 2 3 ... और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनता है। अब क्या कहा प्रश्न कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम बोलेंगे आंसर, इसका आंसर जो होगा वो होगा नहीं, यानी कि असत्य। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर असत्य। नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य। क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आंसर हो जाएगा असत्य, यानी कि नहीं। क्योंकि परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और वो कहता है एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं। क्योंकि पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने से क्या बन जाता है? प्राकृत संख्या। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करें। जय हिंद।